नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्रार्थनी किरण शर्मा पुत्री बालकृष्ण शर्मा निवासिनी अरिहंत नगर कॉलोनी फेज 1 सिंहपुर थाना सारनाथ जिला वाराणसी की निवासिनी है। प्रार्थनी का भाई दिवाकर शर्मा संस्कार ग्रुप के नाम से इवेंट एंड पार्टी प्लानर का काम अश्विनी सिंह के साथ काम कर रहा था। अश्विनी सिंह एसएस ब्रांच मार्क इवेंट का मालिक है। मेरा भाई इवेंट से गायब हो गया। प्रार्थनी की कहीं भी सुनवाई नहीं होने पर प्रार्थनी ने दिनांक 25 अक्टूबर को दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई का आदेश देते हुए श्रीमान जी को प्रार्थना पत्र दिया, तो श्रीमान जी ने प्रार्थनी को कार्रवाई का आश्वासन देकर एसीपी चेतगंज के यहां भेजा। लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी एसीपी चेतगंज द्वारा प्रार्थनी का एफआईआर तक दर्ज नहीं कराया गया और न ही दोषियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि उक्त सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने व प्रार्थनी के भाई का तत्काल पता लगाने हेतु थाना प्रभारी चेतगंज को आदेशित करने की कृपा करें। मेरा नाम किरण शर्मा है। किरण जी, क्या मामला है? मामला ये है कि मेरा भाई दिवाकर शर्मा, जो लड़का अभी तक लापता है, उसका कुछ भी अता पता नहीं चला है। उसका 21 तारीख को गणेश मंडपम नाटी इमली में डांडिया रास का प्रोग्राम था। वहाँ से वो लड़का बिल्कुल लापता हो जाता है और 9 बजे उसका एक सुसाइडल वीडियो आता है जिसपे 4 लोगों का जो उसके साथ में उस इवेंट में पार्टनरशिपिंग में किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे, उन लोगों का लिखा हुआ नाम आता है, सुसाइडेड कमिटमेंट होता है। लेकिन इस घटना के प्रकरण के बाद मैं कभी मुझे नाटी इमली चौकी पे और कभी चेतगंज थाने पे तो कभी आदमपुर थाने पे 21 अक्टूबर के 5 बजे भोर की जो सुबह होती है उस सुबह तक दौड़ाई गई। और अगले सुबह जब मैं अपना एफआईआर कंप्लेन लेकर जाती हूँ कि यह प्रकरण और ये मामला है चेतगंज थाने पे, तो वहाँ के चौकी इंचार्ज साहब आते हैं और हमें उल्टा डपट देते हैं कि आपकी यहाँ कोई एफआईआर वगैरह नहीं लिखी जाएगी और बोलते हैं कि उल्टा इनके ही फैमिली और सलाहकारों को यहाँ बैठा लो और क्या कहते हैं कि इनके खिलाफ उल्टा मुकदमे कर लो। किरण जी, बात की जाए जो भी गलत है क्योंकि इसमें 50% के पार्टनर अश्विनी सिंह जी हैं और विपाशा जो टिकट के परसेंटेज पे हैं, मोइज जो किसी न किसी तरीके से इसमें पार्टनरशिपिंग की। मेरे तक भी एक विपाशा जी की ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि दिवाकर जी ने सारा हिसाब किताब वो सारे डायरी पे लिखते हैं और एक दिन पहले ही होटल HHI में 20 तारीख को उन लोगों का सारा हिसाब किताब हो गया था। दोनों पार्टनर अश्विनी सिंह, विपाशा और ये सारे लोग HHI में बैठ कर सारा हिसाब किताब किए थे। भागने वाला, पैसा लेकर भागने वाला जो होता है वो कभी अपने पार्टनर के साथ बैठ के हिसाब किताब नहीं करता है। तो क्या लगता है मामला क्या है? उनके बारे में पूरी तरह से र्यूमर फैलाई जा रही है क्योंकि संस्कार ग्रुप बहुत ही ग्रो कर रहा था। जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे दिवाकर जी और अश्विनी और विपाशा जी उन्हें बार बार ये धमकी दे रहे थे स्टेज पे ही कि हम संस्कार ग्रुप को बर्बाद कर देंगे, चलने नहीं देंगे। और क्या कहते हैं कि अगर शायद 2 गायकों को लेकर उनकी जो झड़प हुई थी वो भी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये चारों लोग मामले को बहुत अच्छे तरीके से गुमराह कर रहे हैं और जैसा लग रहा है कि इन्हें पता है कि हमारा भाई कहाँ है और क्या है। अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि पहले हमारी पुलिस एफआईआर दर्ज करे क्योंकि हमारी गुमशुदगी भी बहुत मशक्क़त से दर्ज हुई है और जिस पे अभी कोई भी प्रकरण सामने नहीं आ रहा है, ना CDR अवलोकन हो रहा है, ना तो कोई उनका लोकेशन ट्रेस हो रहा है, ना सही से CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं कि एक्चुअल में मामला हुआ क्या है। अगर प्रशासन आपकी बातों पर कार्रवाई नहीं करती, आपकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देती तो आगे किस तरह से कार्य करेंगे? हम आगे अपनी बात दिल्ली तक ले जाएंगे और उससे आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम धरने पे भी। ये बनारस के प्रशासनिक अधिकारियों के पास अब गई थी। मैं बनारस के कमिश्नर साहब, CP साहब, ADG साहब को भी और माननीय सारनाथ के जो CP साहब है, सारे जगह में गई। हर लोग यही बोल रहे हैं कि मामला चल रहा है, जाँच आ रही है, लेकिन जिस तरह से पुलिस हमें संदिग्ध रूप से घुमा रही है कि आपका भाई ठीक है, सुरक्षित है, आना नहीं चाहता, ये सब चीज़ें कहाँ है? अगर हमारा भाई कहीं है तो लाके दीजिए। और अगर वो किसी का पैसा लेकर भागा है तो अभी तक उसके ऊपर आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं किया है? तो क्या संस्था की भी इसमें कुछ भूमिका लग रही है? जी। आपका शक किस पे? संस्कार ग्रुप का ऑर्गेनाइजेशन है। ये 21 तारीख को गणेश मंडपम नाटी इमली में उनका डांडिया रास का प्रोग्राम हो रहा था जिसमें सारे प्रोग्राम, सारे मैनेजमेंट ठीक ठाक चल रहे थे। लगभग 8:30 बजे के करीब वो गणेश मंडपम तक जिस हिसाब से पुलिस बता रही है कि देखे गए हैं और उनके सब, लेकिन चौकी इंचार्ज साहब जो नाटी इमली के हैं और उन्होंने बोला कि आपका भाई आया ही नहीं था
गणेश मंडपम लाल में 9 बजे वीडियो आता है जिसपे सुसाइड कमिटमेंट हुआ आता है और उसमें लिखा होता है कि मैं टूट चुका हूँ, मेरे साथ बहुत नहीं चाहता, मैं सुसाइड कर रहा हूँ, इस तरह से। उसके बाद से ना उनका नंबर लगा है, ना फ़ोन लगा है और ना ही अभी तक उनका कुछ भी पता चल पाया है। 21 अक्टूबर को मैं और मेरी फैमिली जैसे ही हमें इस घटना का पता चलता है, मैं खुद भी इवेंट मामला हुआ है तो हम लोग को बताया जाता है कि आपका भाई क्या कहते हैं अपने चेतगंज थाने पे है। हम लोग चेतगंज थाने पे जाते हैं लेकिन वहाँ इस तरह के प्रकरण की कोई भी जानकारी हमें नहीं दिखाया जा रहा है। सुसाइडल वो राजघाट, लेकिन 2 घंटे बाद भी पुलिस नहीं आती है। फिर हम लोग आदमपुर थाने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये सारी घटना, फिर चेतगंज थाने से हम लोग को फिर चेतगंज वाले बोलते हैं कि ये वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए आज हिंदुस्तान टीवी न्यूज और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।